स्वागत है दोस्तों आज के ज्ञान बैठका में। आज हम एक ऐसे लड़के की कहानी सुनेंगे जिसे सबने राख समझकर बुझावा मान लिया था, पर वो ये भूल गए थे कि राख में भी चिंगारियां दबी होती हैं। तो ये कहानी है माधवपुर गांव के एक बिल्कुल कह सकते हैं एक कोने में बसे सूरज की, जिसकी पूरी दुनिया बस एक टूटी फूटी झोपड़ी में सिमटी हुई थी। उसका हर दिन मानो मुश्किलों की आग में तपकर गुजरता था, एक ऐसी खामोश तपस्या जो उसे धीरे धीरे अंदर से फौलाद बना रही थी। घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ उसके छोटे छोटे कंधों पर आ गया था। पिता एक हादसे के बाद उठ नहीं पाते थे, बिस्तर पर ही रहते थे, और माँ वो दूसरों के खेतों में दिन भर पसीना बहाती थीं। ऐसे में सूरज को किताबों की जगह ईंटों को ही अपना दोस्त बनाना पड़ा। वो जो चिलचिलाती धूप थी ना, और ईंटों का भारी बोझ, उसके हाथों पर गहरे घाव तो दे गए, पर उसकी आंखों की चमक नहीं छीन सके। पता है क्यों? क्योंकि उन आंखों में एक सपना था, एक जिद थी। गांव के जो अमीर लड़के थे वो उसे मजदूर मजदूर कह के चिढ़ाते थे, पर सूरज वो बस चुप रहता था। उसे पता था जवाब पत्थर से नहीं देना है, जवाब तो कामयाबी से देना है। पर सूरज की असली कहानी तो तब शुरू होती थी जब पूरा गांव सो जाता था और दिन का वो थका हारा मजदूर रात का योद्धा बन जाता था। घर में दिया जलाने को तेल तो होता नहीं था, तो जब वो बुझ जाता, गांव की वो इकलौती स्ट्रीट लाइट ही उसकी उम्मीद की किरण बन जाती थी, और उसी पीली सी रोशनी में बैठकर वो अपने भविष्य के सपने बुनता था। वो पुरानी कहीं से मांगी हुई किताबों में अपनी दुनिया खोजता था, और जब थक कर नींद आंखों पर हावी होने लगती तो जानते हैं क्या करता था? बर्फीले पानी से मुंह धोता था। वही पानी उसका दुश्मन भी था और दोस्त भी। हर रात वो खुद को एक नई चुनौती देता, अपनी सारी हदें पार कर जाता था। देखिए, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये तो एक तरह की जंग थी, गरीबी के दलदल से बाहर निकलने की जंग। और इस जंग में उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी अपनी मेहनत। और फिर आई वो रात जब किस्मत ने उसकी सालों की मेहनत का इम्तिहान लेने का फैसला किया। एक ऐसी काली रात जब आसमान से मानो आफत बरस रही थी। उस रात जो तूफान आया ना, वैसा तूफान गांव वालों ने कई सालों में नहीं देखा था। कुछ ही देर में नदी का पानी खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा, और गांव को शहर से जोड़ने वाला वो पुराना लकड़ी का पुल, वो तो बस तिनके की तरह हिल रहा था। और तभी एक ऐसी खबर आई जिसने सबका दिल दहला दिया। गांव के सरपंच का बेटा और उसके दो दोस्त उस टूटते हुए पुल के दूसरी तरफ फंस गए थे। पूरा का पूरा गांव नदी किनारे आकर खड़ा हो गया, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मौत के उस उफनते सैलाब में कोई कदम भी रखे। सबकी आंखों में सिर्फ बेबसी थी और डर। जब कुदरत के इस कहर के सामने सबने हिम्मत हार दी थी, तो ऐसा कौन था जो आगे आता? और तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक साया आगे आया। वो सूरज था। हाँ, वही लड़का जिसे सबके सब कमजोर समझते थे। सूरज ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। फटाफट कमर में एक मोटी रस्सी बांधी और कूद गया उन जानलेवा लहरों में। लहरें उसे बार बार पीछे फेंक रही थीं, पर उसके इरादे तो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत थे। जैसे तैसे उसने नदी पार की, रस्सी को एक मजबूत पेड़ से बांधा, और फिर अपनी जान की परवाह किए बिना एक एक करके तीनों बच्चों को सुरक्षित अपनी तरफ खींच लिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तूफान तो थम चुका था, पर यह सिर्फ एक नया दिन नहीं था, ये तो गांव वालों की सोच के लिए एक नई सुबह थी। अब वो गांव वालों के लिए सिर्फ एक गरीब मजदूर नहीं रह गया था, वो तो गांव का हीरो बन चुका था। कल तक जो लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, आज उन्हीं की आंखें उसके सम्मान में झुकी हुई थी। सूरज की असली जीत तो अभी बाकी थी। ठीक 3 महीने बाद जब देश की सबसे मुश्किल परीक्षा के नतीजे आए, तो पहले नंबर पर सिर्फ एक नाम था, सूरज। जी हां, वही सूरज जो स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में पढ़ा करता था। सोचिए, जिस लड़के को कभी किसी ने पलट कर नहीं देखा, आज पूरा देश उसकी एक झलक पाने को बेताब था। वो जो अदृश्य योद्धा था ना, वो अब सबका हीरो बन चुका था। सूरज ने एक बात तो साबित कर दी थी कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर कोई इंसान मेहनत करने की ठान ले और अपनी सारी हदें पार कर दे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। सूरज की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने सूरज हैं जो हर रोज खामोशी से अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हम उनकी उस छिपी हुई ताकत को कभी देख पाते हैं?